नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। बच्चों, त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 2 पार्ट्स में मैंने त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कुछ करवा दिए हैं। आगे के क्वेश्चन आपको करने हैं। आइए आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। यानी त्रिभुज हमारा समद्विबाहु है जिसमें 2 भुजाएं हमको बराबर दे रखी हैं। तो हमको कोणों के विषय में बात करनी है। बेटा, आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये बेटा त्रिभुज समद्विबाहु है। हमने इसको A, इसको B, इसको C कह दिया है। हमसे कह रहा है AB और AC बराबर है। यानी ये AB है, ये AC है। हमारे पास बेटा AB और AC बराबर है। हमने क्लास 9th में पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी, प्रमेय। क्या पढ़ी थी? प्रमेय। प्रमेय थी बेटा समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये बेटा प्रमेय पढ़ी थी। इसी प्रमेय का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। प्रमेय क्या है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। AC भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है? तो आप कहेंगे कोण B। और बेटा AB भुजा के सम्मुख कौन सा कोण है? तो आप कहेंगे कोण C। तो बेटा जब AB और AC बराबर रहेंगे तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर रहेंगे। AB का सम्मुख कोण है बेटा कोण C और AC का सम्मुख कोण है कोण B। तो बेटा भुजा हमारी समान है, यानी AB बराबर है AC के। तो AB के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण C। और AC के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण B। तब बेटा हमारा कोण C और कोण B बराबर होगा। कहां से बराबर होगा? इस थ्योरम से कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ऑप्शन बेटा C करेक्ट है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा? कह रहा A भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया, लंब की माप होगी। हमसे कह रहा हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है यानी कि हमारे पास ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण 60 डिग्री के हैं। भुजा की माप हमको दे रखी है बेटा A, तो हमने भुजा की माप भी लिख ली A। हमसे कह रहा है शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया। त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया तो हमारा त्रिभुज का शीर्ष बेटा A है। A से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया। लंब डाला गया यानी ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90। जब इधर का कोण 90 बन रहा है तो इधर का कोण भी कितने डिग्री बनेगा? 90। यानी कि हमने लंब डाला गया यानी AD परपेंडिकुलर है बेटा BC पर। हमसे कह रहा है लंब की माप बताओ, यानी हमको इस AD की माप बतानी है। निकालना हमको क्या है? AD। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास ये एक त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज यहां से उठा लीजिए। क्या है त्रिभुज? देखिए ये बेटा A है, ये C है, ये D। ये कोण हमको 60 डिग्री दे रखा है। ये बेटा भुजा AC A है। हमको AD निकालना है। हम जानते हैं बेटा साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा हमको 60 डिग्री दिया है तो साइन थीटा हो गया। लंब हमारा कितना है? तो आप कहेंगे AD हो गया। कर्ण हमारा कितना है? तो आप कहेंगे AC, तो AC हो गया। साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है बेटा, थीटा हमको 60 डिग्री दिया है, AD हमको निकालना है, निकाल लेंगे। AC हमारा A दिया है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? साइन 60 डिग्री बराबर AD हमारा निकालना है, AC हमारा कितना दे रखा है? A। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे √3/2।
बराबर हो जाएगा एडी अपॉन ए। ए यहां बेटा काहे में है तो आप कहेंगे भाग में, इधर आएगा तो काहे में आ जाएगा गुणा में, तो √3/2 गुणे में ए हो गया बराबर एडी। तो एडी की जो माप आ गई है वो कितनी आ गई बेटा, √3/2 ए। यही हमारे पास जो हमारा लंब है उसकी माप है। विकल्प हमारा बेटा कौन सा सही है तो आप कहेंगे विकल्प ए करेक्ट है। नोट कर लीजिए बच्चों। और ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज से चाहे लंब की माप निकालने को आए, कुछ ना कुछ आपसे सवाल पूछा ही जाना है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी परपेंडिकुलर बीसी हो तो एडी स्क्वायर बराबर है। विकल्प हमें दे रखे हैं। हमसे कह रहा बेटा एक हमको दे रखा है समबाहु त्रिभुज, ये एबीसी बेटा हमारा समबाहु त्रिभुज है। हमसे कह रहा एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो हमने एडी परपेंडिकुलर बीसी खींच लिया। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो एडी परपेंडिकुलर बीसी हमने खींच लिया। अब बात को हमारी समझने का प्रयास करिएगा। हमसे कह रहा है समबाहु त्रिभुज है, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब बराबर होता है बेटा माध्यिका के। शीर्ष लंब बराबर है माध्यिका के, यानी ये बेटा शीर्ष लंब जो परपेंडिकुलर हमने खींचा है वो इस भुजा बीसी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, यानी बीडी और सीडी बराबर होंगे। बीडी और सीडी आपस में बराबर होंगे। ठीक है बात इतनी। चलिए बेटा ये समबाहु त्रिभुज है तो भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC तीनों बराबर होंगे। AB बराबर होगा BC के और बराबर होगा AC के। रीजन क्या है कि ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। सभी कोण बेटा 60 डिग्री, ये कोण भी 60 डिग्री होगा, ये कोण भी 60 डिग्री होगा और ये कोण भी हमारा 60 डिग्री होगा पूरा। हमको कह रहा है बेटा एडी स्क्वायर का मान निकालना है। यहां पे देखिए ये त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। पहले मैं त्रिकोणमिति की हेल्प से इसको बता रहा हूं, फिर इसी क्वेश्चन को मैं आपको पाइथागोरस की हेल्प से भी बता दूंगा। तो मेथड 1 देख लीजिए आप। मेथड फर्स्ट, हमारे पास ये त्रिभुज दे रखा है एडीसी, तो हमने कहा त्रिभुज हमारे पास एडीसी है। ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये कोण बेटा 60 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। हमको एडी स्क्वायर का मान निकालना है सीडी के पदों में, तो एडी और सीडी में रिलेशन आप निकालिए। तो ये बेटा 90 डिग्री यहां पे है तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, और लंब बटे आधार क्या होता है तो आप कहेंगे tan थीटा। तो हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे भैया लंब बटे आधार। लंब कितना है तो आप कहेंगे एडी है, आधार कितना है तो आप कहेंगे सीडी है। कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो ये हो गया tan 60 डिग्री। लंब हमारा एडी है, आधार हमारा सीडी है। 60 डिग्री tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एडी अपॉन सीडी। 60 डिग्री का मान होता है बेटा √3, तो √3 बराबर एडी बटे में हो गया सीडी। तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो √3 के बटे में 1 हो जाएगा, 1 का एडी में गुणा हो जाएगा तो एडी हो गया, और √3 का गुणा सीडी में कर देंगे तो √3 सीडी हो गया। अब बेटा स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग दोनों पक्षों में करिए। क्यों वर्ग कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमको एडी स्क्वायर का मान चाहिए। एडी का मान तो √3 सीडी आ गया, लेकिन एडी स्क्वायर का मान चाहिए, तो हमने वर्ग किया तो ये एडी स्क्वायर आ गया बराबर √3 का स्क्वायर कर देंगे 3 और सीडी का स्क्वायर कर देंगे तो सीडी स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर बराबर हो गया 3 सीडी स्क्वायर। विकल्प हमारा डी सही। लेकिन जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपसे कहा कि ये तो एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखिए उसको भी।
और ये बात आपको यहां पे बेटा जो लिखा था वो आप समझ लीजिएगा। देखिए हमारे पास बेटा यही त्रिभुज एडीसी हमारा समकोण त्रिभुज है, तो हमने कहा समकोण त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय आपसे क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, कर्ण कितना है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हमारा कितना हो गया AC, तो AC का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है AD, तो AD का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार हमारा कितना है CD, तो CD का स्क्वायर हो गया। अब मैंने अभी आपको एक बात बताई बेटा, बहुत छोटी सी बात, मैंने कहा ये समबाहु त्रिभुज है, AC हमको उत्तर में तो चाहिए नहीं, हमको AD और CD चाहिए, तो इधर तो कुछ नहीं करना है, ये AC गायब करना है। बेटा यहां AC देखिए एक भुजा है और BC एक भुजा है, तो हम ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी ये AC भुजा इस BC के बराबर होगी। और मैंने अभी आपको बताया कि BC भुजा जो है वो BD प्लस CD के बराबर है, और चूंकि आप जानते हैं ये AD लंब है, लंब के साथ साथ AD ही माध्यिका का काम करेगा, तो BD और CD आपस में बराबर होंगे। चूंकि BD बराबर है CD के, तो हम BD के स्थान पे भी क्या रख सकते हैं CD, तो ये BC बराबर हो जाएगा CD प्लस CD, यानी कि BC बराबर हो जाएगा 2CD। और चूंकि BC जो है, ये जो BC है यही बराबर होगा किसके AC के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, तो AC बराबर भी हो जाएगा किसके 2CD के। तो AC का ये मान उठा के यहां पर रख दीजिए, तो ये हो गया बेटा 2CD का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो बेटा 4CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। CD स्क्वायर का पक्षांतर कर दीजिए, तो 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो बेटा यहां 3CD स्क्वायर बराबर हो गया AD स्क्वायर। यहां से भी आपका उत्तर वही आ रहा है। तो चाहे आप बेटा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कर लीजिए, या आप त्रिकोणमिति या अनुपात का प्रयोग करके कर लीजिए, बात आपकी क्लियर है। यहां बेटा BC AC के बराबर क्यों हो गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में 100% आ गया होगा। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन पेपर में 100% आने ही आने हैं, तो नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, यदि कोण BOC बराबर 125, कोण BOC ये कोण हमारा 125 दे रखा है, और कोण CDO 70 डिग्री, CDO 70 डिग्री है, तो कोण OAB का मान होगा, कोण OAB का मान होगा। हमसे कह रहा कोण OAB का मान बताना है, और ये प्रश्न बेटा 2024 में आपसे पूछा गया है। हमसे कह रहा है बेटा दो त्रिभुज हमारे समरूप हैं, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। हम जानते हैं बेटा समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। बेटा समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, यानी कोण O के बराबर, कोण D कोण B के बराबर, और कोण C कोण A के बराबर होगा। बात समझ रहे? यानी बेटा ये जो कोण हमारा बन रहा है CDO, कोण CDO ये बराबर होगा कोण ABO के।
कोण CDO हमको दे रखा है बेटा कितने डिग्री, तो आप कहेंगे CDO हमको दे रखा है 70 डिग्री, तो कोण ABO भी हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यानी ये कोण हमारा कितने डिग्री हो गया, तो आप कहेंगे भैया जी ये कोण 70 डिग्री हो गया। कोण D किसके बराबर है, तो आप कहेंगे B के। तो ये कोण D था बेटा और ये कोण B बराबर हो गए संगत कोण से। ठीक है बात बेटा। इस रेखा AC को देखिए, रेखा AC को देखिए, AC के बिंदु B पर आप कहेंगे एक रेखा अगर हमारे पास दी है, रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर बेटा रेखा हमें दे रखी है और इसको कोई किरण प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। यानी अगर इसको कोण 1 कहें, इसको कोण 2 कहें, तो हम कहेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 180 डिग्री। और इसी को हम कहते हैं रैखिक युग्म अभिग्रहित। क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा होगा। तो बेटा देखिए हमारी रेखा क्या है AC, और उसको प्रतिच्छेद कौन कर रहा OB। तो ये जो कोण है, ये कोण और ये वाला कोण जो बन रहा है, ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो हम कहेंगे AC रेखा पर OB तिर्यक है, अतः कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण BOC बराबर होगा 180 डिग्री। रैखिक युग्म अभिग्रहित से बेटा सब चीजें मैं लिखाता इसलिए चल रहा हूं, ये क्वेश्चन वर्बली भी हो जाएगा, लेकिन लिखाने के पीछे का उद्देश्य इतना सा है कि अभी तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है और हो सकता है आपसे 2 नंबर में यही प्रश्न पूछ लिया जाए, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिखना भी सीखिए। कोण AOB का मान यहां से हमको मिल जाएगा, प्लस BOC हमको दे रखा है, BOC कितना दे रखा है 125 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 के। तो बेटा कोण AOB बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो बेटा 180 डिग्री से आप 125 डिग्री घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भैया हमारा बचेगा 55 डिग्री। तो हमारे पास कोण AOB 55 डिग्री आ गया, AOB हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है बेटा, हमसे कौन सा कोण पूछ रहा है, OAB पूछ रहा है। अब OAB के लिए हमको क्या करना है बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। हमारे पास त्रिभुज है OAB और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, आप कहेंगे 180 डिग्री। तो हम कहेंगे त्रिभुज OAB में योग गुण प्रमेय से तीनों कोणों का योग हम निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे कोण AOB प्लस कोण OBA प्लस कोण OAB बराबर होगा 180 डिग्री के। तो कोण AOB का मान हमने निकाल लिया है 55 डिग्री, कोण OBA का मान 70 डिग्री, प्लस कोण OAB निकालना है बराबर है 180 डिग्री के। तो बेटा आप 70 में 55 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 125 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण OAB बराबर हो गया 180 डिग्री के। अब कोण OAB बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो बेटा कोण OAB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री से 125 डिग्री घटा देंगे तो आपका 55 डिग्री आ जाएगा। विकल्प आपका बेटा A करेक्ट है। अब यहीं पे बात को समझने का प्रयास करिए। मेरी फिगर हमें ये दे रखा है, अगर मैं फिगर में ही आपको समझाऊं तो ये कोण हमको नहीं पता था बेटा, हमको ये कोण दे रखा था 125 डिग्री,
ठीक है बात। हमको ये कोण दे रखा, ये कोण बेटा 125 डिग्री दिया है ना, तो ये बगल वाला कोण, ये इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री, तो ये बेटा 55 डिग्री निकल आएगा। ये जैसे ही आप करेंगे, इसको x मान लीजिए, तो x प्लस 125 बराबर 180, तो यहाँ x का मान 55 डिग्री आएगा। त्रिभुज योग गुण प्रमेय यहाँ लगा दीजिए, तो ये कोण C आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 55 डिग्री। ये कोण जितना ही होगा उतना ही ये कोण ए भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज हमको दे रखे हैं समरूप। तो आप किसी भी मेथड से जाएंगे, आंसर आपको इतना ही मिलना है, ठीक है ना। मेथड इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेथड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर, AD कितना है x प्लस 3, AD हमको दे रखा है x प्लस 3 सेंटीमीटर। कह रहा DB बराबर 3x प्लस 19, ये DB है 3x प्लस 19। आगे हमसे कह रहा AE बराबर x, AE हमको दे रखा है x, और बेटा EC दे रखा है 3x प्लस 4। हमसे कह रहा DE पैरेलल है BC के, ये बेटा DE पैरेलल है BC के, तो x का मान है, मैंने आपको बता रखा है, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज दे रखा है बेटा ABC और उसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो वो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। यानी बेटा अगर AB का प्रतिच्छेद बिंदु D है और AC का प्रतिच्छेद बिंदु E है, और ये DE मिला दें, ये DE बेटा BC के समांतर रहे, तो D बिंदु AB को समान अनुपात में और E बिंदु AE को समान अनुपात में विभाजित कर देगा। यानी AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC, समान अनुपात में विभाजित करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट लगना है बेटा, हमको दे रखा है DE समांतर है BC के। जब बेटा DE समांतर है BC के, तो हम कह सकते हैं AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। तो बेटा थिल्स प्रमेय से, थिल्स प्रमेय से AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC के। AD कितना दे रखा है x प्लस 3, DB कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3x प्लस 19, AE कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे x, EC कितना दे रखा है, तो 3x प्लस 4। तिर्यक गुणा कर लीजिए बेटा, x प्लस 3 में गुणा कर लेंगे 3x प्लस 4 का, बराबर होगा x गुणे में 3x प्लस 19। तो बेटा x का 3x में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया, x का 4x में गुणा करेंगे तो 4x हो गया, 3 का 3x में गुणा करेंगे तो 9x हो गया, और 3 का 4 में गुणा कर देंगे तो 12 हो गया, बराबर x का 3x में गुणा करेंगे 3x स्क्वायर हो गया, प्लस 19 का x में गुणा करेंगे 19x। तो 3x स्क्वायर से बेटा 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4x प्लस का 9x ये 13x हो गए, प्लस 12 बराबर हो गया बेटा 19x के। तो आप 13x का पक्षांतर इधर कर दीजिए, तो 12 बराबर हो गया 19x माइनस 13x। तो बेटा 12 बराबर हो गया 6x, तो x बराबर हो गया 12 बटे 6, यानी 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, तो x का मान आ गया बेटा 2। विकल्प हमारा C सही है। तो बच्चों आज की क्लास हम थोड़ी छोटी रखेंगे, यहीं तक की क्लास रहेगी। कल हम लोग त्रिभुज को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।